ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म का 13वां अध्याय। इस अध्याय में पूर्व जन्म का वर्णन सुनने का प्रसंग है। दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आता हुआ देखकर राजा शीघ्रता से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में प्रणाम करता है। आसन पर बैठाकर उनके चरणों को अपनी गोदी में लेकर दोनों हाथों से धोता है। फिर चरणामृत को सिर पर धारण करता है। राजा को अपने पूर्व के वचन याद आए तो वह बड़ी मीठी वाणी में बोला, हे भगवान, अब मैं भय मुक्त हुआ, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। श्री नारायण बोले, मुनिराज से ऐसा कहकर राजा शांत हो गए। तब वाल्मीकि मुनि ने राजा को विनय युक्त देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता के साथ पूछा, राजन, तुम इतनी चिंता से व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या है सो बताइए। महामती राजा बोला, आपकी चरण कृपा से मुझे सदा सुख है, परंतु मेरे मन में एक बड़ा भारी भ्रम है। जो वन में तोते ने कहा था उसे आप कृपा करके दूर कर दीजिए। एक समय मैं शिकार खेलने के लिए घर से वन में चला गया। वहां घूमते हुए मुझे एक तालाब दिखाई दिया। उसका ठंडा जल पीने के बाद थकान दूर करने को मैं एक बड़े बट वृक्ष के नीचे उसकी शीतल छाया में बैठ गया। छाया मन और नेत्रों को अत्यंत सुख देने वाली थी। इस वृक्ष पर मैंने एक मनोहर तोता देखा। जब तक मैं वहां रहा तब तक वह तोता मेरे आगे एक ही श्लोक बार बार पढ़ता रहा। राजा पृथ्वी पर अत्यंत सुख को देखकर आत्मा की चिंता नहीं करता, उसका उद्धार कैसे होगा? उसकी यह वाणी सुनकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया। ब्राह्मण तोते ने जो कहा वह मैं नहीं समझ पाया। यही मेरे हृदय का संदेह है। इसे आप कैसे मिटाने में समर्थ हैं? मेरे राज्य में सभी सुख है, कर्तव्य परायण पुत्र है, मनोहर पतिव्रता स्त्री है, हाथी घोड़े रथ और पैदल की चतुरंगिणी सेना है, सभी प्रकार की अपार समृद्धि है। यह सब किस पुण्य का फल है? कृपा करके संक्षेप में विचार करके बताइए। मुनि राजा का प्रश्न सुनकर प्राणायाम करके 2 घड़ी तक ध्यान में स्थित हो गए। भूत भविष्य और वर्तमान को दर्पण की भांति देखकर विश्व में होने वाली सब घटनाओं को जानकर हृदय में निश्चित करके राजा से बोले, राजन, आप अपने पूर्व जन्म की कथा सुनिए। राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में सुधीर नाम के ब्राह्मण थे। आप ताम्रपर्णी नदी के किनारे रहते थे। आप बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी, संतोषी, वेद अध्ययन करने वाले और हरि भक्त थे। अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा आपने अपने कुल को पवित्र किया था। आपकी अर्धांगिनी सुंदर, उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम की श्रेष्ठ स्त्री थी। जैसे पार्वती जी शंकर जी की सेवा करती हैं, वैसे ही गौतमी अपने पति की प्रेम से सेवा करती थी। अब अपनी पूर्व जन्म की कथा आगे सुनो। गृहस्थ धर्म निभाते हुए दोनों को बहुत समय बीत गया, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन सुधीर आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री की सेवा करता हुआ दुखद वाणी में बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दान से उत्पन्न पुण्य परलोक में सुख देता है, किंतु शुद्ध कुल में उत्पन्न संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देती है। ऐसी श्रेष्ठ संतान मुझे प्राप्त न होने से मेरा जीवन निष्फल है, क्योंकि पुत्र का पालन पोषण, वेदों का अध्ययन, विवाह संस्कार आदि नहीं किए तो मेरा जन्म ही व्यर्थ गया।
ऐसे जीवन से तो मेरी मृत्यु ही हो जाए तो अच्छा है। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर वह सुंदरी मन में बहुत दुखी हुई। प्रिया भांसड़ी चतुर और धैर्यवान होकर उसने पति को ढाढ़स बंधाते हुए समझाया, प्राणेश्वर, ऐसी कठोर बात मत कहिए। आप जैसे वैष्णव और भागवत आचार्य हैं, वे कभी ऐसे नहीं सोचते। आप धर्म कर्म में लगे रहिए। आप जानते हैं कि सत्य व्रत ही स्वर्ग को जाता है, तो फिर बाकी सुखों की चिंता क्यों करें। सुव्रत, आप जैसे ज्ञानी पुरुष पुत्र सुख की इच्छा नहीं रखते। ब्राह्मण बोले, राजा चित्रकेतु पुत्र शोक में दुखी हुआ था। तब नारद और अंगीरा मुनि ने आकर उसे समझाया था। जिस प्रकार अंगीरा ने दुष्ट पुत्र वेन के कारण राजा को रात्रि में वन जाने को बाध्य किया, वैसे ही कभी कभी संतान भी दुखदायी हो सकती है। यदि आपको सुपुत्र की इच्छा हो तो सब इच्छाओं को पूरा करने वाले श्री हरि जगन्नाथ की आराधना करो, जिसकी आराधना करके महर्षि कर्दम ने सांख्य दर्शन की रचना करने वाले योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव यानी कपिल मुनि को प्राप्त किया था। इस प्रकार अपनी पत्नी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण मन में निश्चय करके पत्नी सहित ताम्रपर्णी नदी के किनारे गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महान तप करने लगा। 55 दिनों तक सूखे पत्तों का आहार कर जल पीता था। ऐसा तप करते हुए उसे 4000 वर्ष बीत गए। तब करता धरता 4 भुजा वाले अत्यंत प्रसन्न मुरारी के दर्शन करके बड़े हर्ष से सदैव ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। अगले अध्याय में आप सुनेंगे सुधीर ब्राह्मण के गौरव से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि नारायण द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वर देने का प्रसंग। इसी के साथ अब आप सब सुनिए भागवत गीता का महात्म्य। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकर करण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति के आश्रय से बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही बोझ दिया करता था। एक समय की बात है, वह ब्राह्मण अपना 4था विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा पर निकला। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सांप उसकी कहानी से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा न हो सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि से उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, इसलिए इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसका उपभोग करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से एक माल नामक पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसका पिता सर्प योनि में धरा हुआ रहता था, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन की जगह ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने अनुमान से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोक बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉबी को खोदना आरंभ किया। तब उसमें से एक भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला,
अरे किसने तुझे भेजा है, यह सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, हाँ मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिवा है। मैं रात्रि में दिखाई दिए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ आपका स्थान देखने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ ऊंचे स्वर में बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म में गड़े हुए धन के कारण सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता की यह वाणी सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकर कर्ण ने अपनी सर्प देह को त्याग कर दिव्य धाम को प्राप्त किया और धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उसे वे सदाचारी पुत्र प्राप्त हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ और दीन दुखियों के लिए धर्मशाला बनवाई तथा अन्य शालाएं भी बनवाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवत गीता का यह अध्याय समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है और अभ्यास करता है, वह भगवान शिव और विष्णु के लोक को जाता है। अब सुनिए तुलसी चालीसा। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। अधिक मास में तुलसी चालीसा का पाठ करने वाले भक्त पर श्री हरि और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। जीवन में धन, सुख और वैभव बढ़ने लगते हैं। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में तुलसी माता की भक्ति करने वाला भक्त कभी अकेला नहीं रहता। उसके जीवन में स्वयं भगवान श्री हरि की कृपा उतरती है। जहाँ तुलसी चालीसा की ध्वनि गूंजती है, वहाँ दुख, दरिद्रता और भय टिक नहीं पाते। तुलसी माता की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख कानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव निति सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करें जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन।
श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नसामणि, नमो नमो सुख उपजामणि। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जाने मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगो मात यह बर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जानो नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहि जो मन इच्छा होय। तुलसी मैया की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। जय 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 तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर। रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय 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 तुलसी माता। बटुपुत्री हे श्यामा, सुरबल्ली हे ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवी, सो नर तर जाता। जय 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 तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। जय 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 तुलसी माता।
लेकर जन्म विजन में आए दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय 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 तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरुण कुमारी। प्रेम जब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय 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 तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। जय 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 तुलसी माता। बोलो तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले की वीडियो में सुनाएंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।